नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप मां शारदे को नमन और गणेश भगवान को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विद ABS पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम योद्धा विद ABS परिवार का हिस्सा बन चुके होंगे और कुछ बनने की सोच भी रहे होंगे। जैसा कि हमारे एग्जाम योद्धा विद ABS का उद्देश्य है लक्ष्य आपका और मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। तो इन भारत के इतिहास के अंतर्गत आपने जाना हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में, और इससे आगे जानते हैं भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय का प्रमुख कारण शूद्रों में असंतोष था। जैसा कि उत्तर वैदिक काल में आपने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ आदि अनुष्ठान करना अधिक कठिन हो गया था और ब्राह्मण क्षत्रिय ही यज्ञ अनुष्ठान करा पाते थे और शूद्रों को इससे वंचित कर दिया गया। तो इससे आगे अब देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का उदय। तो बौद्ध धर्म का उदय गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ। लुम्बिनी गांव में हुआ और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। ये इक्ष्वाकु। इक्ष्वाक वंश के राजा थे और इनकी माता का नाम महामाया देवी था और जे कोलीय वंश की राजकुमारी थी। जन्म के बाद इनकी माता का 7 दिनों बाद निधन हो गया था और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी, इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया जो इनकी मौसी थी।
गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब गौतम बुद्ध के गुरु गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे और गौतम बुद्ध ने इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। और दूसरे गुरु उद्दाका रामा पुत्र थे और इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और दूसरे गुरु उद्दाका रामापुत्र थे जिनसे योग दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। एक बार जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर को निकले तो उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति,
तीसरा एक शव और चौथा एक सन्यासी। जब गौतम बुद्ध एक बार कपिलवस्तु की शहर को निकले थे तो उन्होंने रास्ते में 4 दृश्य देखे। तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तो चन्ना ने उन्हें बूढ़ा व्यक्ति के बारे में बताया कि हर किसी को एक दिन बुढ़ापा आना है। और उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा और उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने एक शव को जाते हुए देखा। तो चन्ना ने बताया कि जैसे व्यक्ति पे बुढ़ापा आता है और बीमारी व्याधाएं उस पे बीमारी आती हैं और एक दिन इंसान दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो इसी को देखकर उनका गौतम बुद्ध का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने भी संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध गृह त्याग करके वन चले गए। इस क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और 6 साल की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस स्थान को बोध गया कहते हैं। उनतीस वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध गृह त्याग करके वन चले गए और इस क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और 35 साल की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस स्थान को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका नाम बोध गया पड़ गया।
गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया। और इसी से इसके बाद 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में कुशीनगर में चुंद के द्वारा भोजन खिलाने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध ने उपदेश श्रावस्ती में दिए और यहीं पे अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा और वर्तमान में कुशीनगर में चुंद के द्वारा भोजन खिलाने के बाद मृत्यु हो जाती है और इसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। और कुशीनगर जो मल्ल की राजधानी थी। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न।
बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, और एक अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अब बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति (483) में राजगृह में जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय शासक अजातशत्रु था। और दूसरी बौद्ध संगीति 383 में वैशाली में सब्बकमीर की अध्यक्षता में हुई और उस समय कालाशोक शासक था। और तीसरी बौद्ध संगीति लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसके बाद चौथी बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व कुंडलवन
वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के समय हुई। तो गौतम बुद्ध की बौद्ध संगतियां कुछ इस प्रकार है। प्रथम 483 में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और उस समय शासक अजातशत्रु था। और दूसरी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सब्बकमीर की अध्यक्षता में हुई थी और उस समय शासक कालाशोक था। तीसरी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और शासक अशोक था। चौथी 98 ईसा पूर्व या पहली शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के समय हुई थी। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुख के चार आर्य सत्य बताए हैं। जो निम्न है: दुख, समुदाय, निरोध, और मार्ग। दुख है, दुख का कारण समुदाय है। दुख का कारण समुदाय है और दुख का निवारण है। और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग बताया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।